हेलो, नमस्कार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। मेरे जिन साथियों ने एसएससी सीजीएल टायर 1 दिया था उन सब के लिए बहुत ही बेहतरीन न्यूज़ है और आपका रिज़ल्ट दो बेटा जारी हो चुका है। और रिज़ल्ट इस बार उम्मीद से कई चीज़ें परिवर्तन मिली है, कुछ चीज़ें जो है बहुत अच्छे लेवल पर बदलाव हुआ है। अब समझिएगा रिज़ल्ट रहा कैसा आपका। जो आपका डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन टायर फर्स्ट, ये आपका एग्ज़ाम 12/9/2025 को कंडक्ट किया गया था, 26/9 तक चला था। लेकिन कुछ साथी ऐसे थे जिनका एग्ज़ाम वहाँ पर कुछ टेक्निकल इश्यूज़ वगैरह की वजह से उनकी एक 14/10 को वापस रीडेट भी आई थी लल्ला। अब देखो इसमें आपके अलग अलग रिजल्ट जारी किए हैं, समझना। लिस्ट फर्स्ट जो बता रही है जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर के लिए है, लिस्ट सेकंड जो बता रही है आपके स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर के लिए है। ठीक है, इसमें 3 लिस्ट जारी की गई है और ऑल अदर पोस्ट और जेएसओ एसआई ग्रेड लिस्ट थर्ड, जो हमारे मतलब मेन काम की है ना, उसमें सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है, वो आपके है लिस्ट थर्ड। रिजल्ट लिस्ट थर्ड में है। अब देखिएगा यहाँ एक मिनिमम क्राइटेरिया भी लिख रखा है। मिनिमम क्राइटेरिया क्या लिख रखा है कि सर जनरल कैंडिडेट को मिनिमम 30% क्वालिफाई के लिए चाहिए थे, ओबीसी को 25% और ऑल अदर कैटेगरीज को 20%। ये एक क्राइटेरिया है, लेकिन इससे बहुत अलग मेरिट रही है बेटा। अब बात करें आपके जो एसएससी सीजीएल है, एक बहुत प्रतिष्ठित जॉब मानी जाती है, उसके लिए बहुत सारे हमारे साथी मेहनत भी करते हैं, ज़बरदस्त प्रयास भी करते हैं। तो जो आपके 2025 का जो एग्ज़ाम था, अब इसका टायर 2 जिसको हम मेंस बोलते हैं, और ये मेंस के एग्ज़ाम की डेट भी आपके एसएससी ने टेंटेटिवली बता दी है कि सर आपके जनवरी का जो 3rd या 4th वीक है हम उसमें एग्ज़ाम लेने वाले हैं। अब बात करें कि अभी सर दिसंबर का लगभग 3rd वीक चल रहा है, उधर उसने बोल दिया है कि हम जनवरी के 3rd वीक में एग्ज़ाम लेने वाले हैं। तो इसका मतलब आपके एसएससी लेवल का मेंस एग्ज़ाम, जो मतलब एक अच्छा एग्ज़ाम माना जाता है, उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए आपके पास समय बहुत कम है लल्ला। तो इसलिए आज से ही जुट जाएं। मेरे साथी जो मेरे को पता है कि जिनको उम्मीद थी कि इस बार तो सर हमने पेपर फोड़ दिया है, टायर 1 फोड़ दिया है, वो साथी तो जुट गए हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो उनको लग रहा था यार इधर उधर का मामला हो सकता है, तो उनसे भी मैं बोलूँगा कि समय बहुत कम है, आज से ही लग जाओ बढ़िया तरीके से। 1 महीना है और ऐसा नहीं है कि प्रिपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि टायर 1 और टायर 2 में कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है सिलेबस का। ठीक है, थोड़ा लेवल का डिफरेंस जरूर है, सिलेबस का ज़्यादा बड़ा डिफरेंस इसके अंदर नहीं है। तो इसलिए अभी से जुट जाओ लल्ला। ठीक है, अब बात करते हैं। ये देखो आपके सामने जो फर्स्ट लिस्ट है वो है, समझना, क्योंकि कई कैंडिडेट कंफ्यूज बहुत है। रिजल्ट देख रहे हैं ना, पीडीएफ जब डाउनलोड करते हैं तो वहां पर क्या है, 3 लिस्ट आ रखी है। तो सर हमारे काम की कौन सी है? तो देखो अकॉर्डिंग टू पोस्ट आपको रिजल्ट देखना है। पहली है कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड इन सीजीएल टायर 4 अपीयरिंग इन टायर 2। ये ओनली क्वालिफाइंग एग्जाम था, यहां पर क्लियरली लिखा है फॉर स्टैटिक्स। यहाँ पर जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर है, उस पोस्ट के लिए टोटल 6196 कैंडिडेट्स पास हुए हैं, या मतलब क्वालिफाई हुए टायर 2 के लिए। अब समझना लल्ला, इसके लिए जो एससी की मेरिट है ये ओवरऑल वाली नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये इस पोस्ट के लिए जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर में जो पोस्ट है 137.29518 1509 कैंडिडेट इधर इस पोस्ट के लिए क्या हुए, क्वालिफाई हुए। एसटी की जो मेरिट है 136। अब इस मेरिट को देख करके काफी लोग घबरा गए होंगे कि सर यहाँ तो बहुत ज्यादा है, लेकिन अब समझना इस पोस्ट के लिए आपके जो है पोस्ट भी कम थी, तो इसलिए इसकी मेरिट हाई जाने की पूरी पूरी संभावना थी। तो यहाँ पर ओबीसी की 153, ईडब्ल्यूएस की 151, ओबीसी और जनरल में तो आजकल एसएससी सीजीएल वगैरह में डिफरेंस आ ही नहीं रहा है। सीपीओ में देख लो, सीजीएल में देख लो, आपके सीएचएसएल में देख लो। ठीक है लल्ला। और इस तरह से आपके विधवा वगैरह ये कुछ कैटेगरीज हैं, हैंडीकेप्ड वगैरह, तो सब टोटल मिलाकर 6196 लोगों को इसके अंदर आपके टायर 2 के लिए एलिजिबल माना गया है। ठीक है, अब देखिएगा इन द एडिशन टू अंडर ये यूआर हो ना, जनरल कैटेगरी कैंडिडेट shown above the total 99 SC, 22 ST and 40 67 OBC
685 EWS 03 PWD कैंडिडेट क्वालिफाइंग फॉर द UR स्टैंडर्ड। अब देखो ये जो जनरल के लोग हैं ना, जनरल में लल्ला जो है आपके SC वाले भी बंदे थे जो जनरल से पास हुए हैं, वो 99 लोग थे। 22 जो कैंडिडेट ST के थे वो भी जनरल कैटेगरी से पास हुए क्योंकि उन्होंने इतना बढ़िया स्कोर बनाया। फिर OBC के भी पास हुए, तो ये ओवरऑल मिलाकर है लल्ला, ठीक है। अब देखो अगला जो बात कर रहे हैं, अगली जो लिस्ट है, यहाँ पर लिस्ट को ध्यान से देखिएगा, लिस्ट के ऊपर हेडिंग जरूर देखिएगा। कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड अपीयरिंग इन टायर 2 फॉर द स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन ग्रेड सेकंड, ये भी एक अलग पोस्ट है। स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन ग्रेड सेकंड, SC 137, ST 130 और ये OBC 150, EWS और जो जनरल है वो 152 और कुल मिलाकर इसमें 2781 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं। अब यहाँ पर भी देखो आपको लग रहा होगा कि फिर भी सर बहुत ज़्यादा कट ऑफ है। अब इस बात को आगे वाले में समझिएगा, ठीक है। अब अपना जो है लिस्ट थर्ड, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ये स्टार लगा लीजिए क्योंकि सर यही तो लिस्ट है जिसका सबको इंतजार था, जिसने मतलब सब पोस्ट के लिए फॉर्म भरा था, ठीक है। उनके लिए मोस्ट ऑफ बंदे जिन्होंने एग्जाम दिया था उनमें सबने इसमें तो फॉर्म डाला ही डाला था। ये कैटेगरी तो सेलेक्ट की होगी, ये वाली पोस्ट तो सेलेक्ट की हो। देखो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड CGL टायर 1 फॉर अपेयरिंग द टायर 2 ऑल पोस्टेज अदर देन JSO मतलब जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर और स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन ग्रेड सेकंड, इनके अलावा जितनी भी पोस्ट थी उनके लिए बेटा ये जो आपके है कट ऑफ मार्क्स है और ये रिजल्ट रहने वाला है। अब समझो SC की देखो वहां पर 137 थी उन पोस्ट के लिए, दोनों पोस्ट के लिए, लेकिन यहाँ 114.97 या 115 बोल सकते हो। और इधर 25,338 बंदे हैं जो क्वालिफाई हुए हैं किसके लिए, मेंस के लिए। इधर बात करें ST की 106 रही थी बेटा और 11,729 बंदे हैं जो क्वालिफाई किए हैं किसके लिए, कि सर एग्जाम टायर 2 के लिए। OBC की 130 मार्क्स, देखो बेटा पिछली जो चीजें रही थी ना उससे ये वाली जो मेरिट है ऑल पोस्ट वाली मेरिट है वो डाउन रही है, वो क्या रही है, कम रही है। पिछली बार तो मतलब 150 के आसपास चली गई थी OBC जनरल और इनकी EWS की, लेकिन इस बार पेपर का लेवल थोड़ा बढ़िया था, शानदार था। नई कंपनी आई एग्जाम कराने के लिए तो उसने थोड़ा ट्रेंड भी चेंज किया, पूछने का तरीके बदले, और इस वजह से ये जो 10 से 15 मार्क्स का डिफरेंस आया ना, ऐसा नहीं है कि ये मार्क्स का डिफरेंस इससे बच्चों को कोई नुकसान हुआ, नहीं बेटा, इसमें टॉपर भी डाउन पे आ गए, है ना। जो टॉपर थे ना उनके भी 10-10 मार्क्स कम हो गए, 15-15 मार्क्स कम हो गए। ओवरऑल जो रिजल्ट है ना उस पर इफेक्ट बराबर ही है। पेपर टफ आने का फायदा उनको होता है कि जो बच्चा पढ़ता है, तो इसलिए ऐसा नहीं है कि मेरिट कम रहने से सर हमारा कोई नुकसान हो गया, नहीं, अच्छी बात है ये, ठीक है। अब देखो EWS 127 पे ही आ गई है, जनरल ये आपके 136 जो पिछली बार 152-3 के आसपास थी, तो देख लो 15 से 17 मार्क्स डाउन है। ESM OH और ये जो है आपके अदर कैटेगरीज मिला करके 1,30,000 बंदे, देखो मैं बताऊं 1,30,418 तो यहाँ टोटल कितने पास किए, 6,000 के आसपास कुछ उधर थे और 2,700 प्लस कुछ उधर थे। तो ओवरऑल मैं बोल सकता हूं कि सर मेरे लगभग साथी थे जो 1,40,000 प्लस कैंडिडेट है जो इस एग्जाम के टायर 2 के लिए क्वालिफाई हुए हैं, तो उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब लल्ला कि सर ये तो बात कर ली मेरिट की, अब की बार जो रिजल्ट है उसमें आपको जो है लिस्ट भी, स्टूडेंट्स के नेम लिस्ट, साथ में उनके फादर नेम और आपका कैंडिडेट का रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन करके चीजें की है। डेट ऑफ बर्थ इस बार मेंशन नहीं है कि सर ये क्यों हुआ, हर बार तो डेट ऑफ बर्थ लिस्ट में आती है, इस बार ऐसा क्या जोड़ हुआ कि डेट ऑफ बर्थ आपने मेंशन ही नहीं की। क्योंकि पिछली बार एक जोड़ हो गया था कि ओवर एज कैंडिडेट काफी सारे क्वालिफाई हो गए थे, तो डेट ऑफ बर्थ को लेकर के भाई भर्ती चली गई थी कोर्ट में। तो SSC वाले चच्चा बहुत समझदार हो गए हैं,
उन्होंने कहा मौका ही नहीं देंगे तुम्हें कोर्ट में जाने का, है ना। हाँ हाँ, पूरी फील्डिंग सेट कर दी है उन्होंने। और जो है एग्ज़ाम का पैटर्न भी बहुत अच्छा रखा उस बार। हाँ, और बढ़िया यूँ माहौल बना दिया भाई, अच्छा रिजल्ट रहा ओवरऑल। ठीक है, और जो साथी आपके क्वालिफाई हुए हैं उनको हमारी तरफ से भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब लग जाइए, जुट जाइए, समय कम है, लल्ला बढ़िया और बेहतरीन तरीके से तैयारी करें। जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।